लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैं चाहता हूं कि आप आज ये प्रैक्टिकल करें। ये बेंगलोर टाइप किया हुआ है। आप यहाँ पर आने के बाद में जस्ट बी टाइप करेंगे, ये ऑटोमेटिकली टाइप करेगा, एंटर मारकर आप नीचे आ जाएंगे। तो ये बहुत सारा ऑटोमेटिक चीज़ें हैं यहाँ पर। ये अगर आप कहते हैं कि ये तारीख अगर आप टाइप करना आपको मुश्किल है, तारीख को आप 1-2-2013 ऐसे टाइप नहीं करेंगे। अगर ये सेल के लेफ्ट में अलाइन होता है तो ये तारीख नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे टाइप करें 1/2/2013। देखिए अब ये राइट की तरफ अलाइन हो गया। अब इसको फिल हैंडल को पकड़कर नीचे ड्रैग कर सकते हैं। ये तारीख ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएगी। वैसे ही मैं आपको बता देता हूं कि ये ऑर्डर नंबर जो है यहाँ पर 1000001, फिर इसको क्लिक करें और यहाँ फिल हैंडल पकड़कर ड्रैग कीजिए। देखिए ये ऑटोमेटिकली इस तरह से यहाँ पर ये आप ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें को टाइप कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये आप इस फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टैंडर्ड टूल बार को बंद कर लें। देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा जगह मिल जाएगी। टूल बार से जाकर ये फॉर्मेटिंग, फिर यहाँ पर वही टूल बार से जाकर ये आप स्टैंडर्ड को बंद कर लें, आपको जगह ज़्यादा मिल जाएगी। डाटा फिल्टर कैसे करते हैं ये देखेंगे। चलिए इस टेबल के अंदर मैं क्लिक करता हूँ। डाटा मेनू से ऑटो फिल्टर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ऑटो फिल्टर लिया, यहाँ पर आप बटन्स देख सकते हैं। ये ड्रॉप डाउन बटन तैयार हुए। मैं यहाँ पर क्लिक करके इस ऑल को अनचेक करता हूँ। यहाँ से मैं सिर्फ पुनीत को चेक करके ओके करता हूँ। अब देखिए जितने ट्रक पुनीत चला रहा है, सिर्फ पुनीत के रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, बाकी सब कहाँ गए। अब यहाँ जरा नजर डालिए 1, 3, 5। इसका मतलब ये रो को, जो अनवांटेड रो हैं उनको हाइड किया और सिर्फ पुनीत के रोज को यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ एक ब्लू डॉट देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ से फिल्टर हो रहा है। मैं इसी को क्लिक करता हूँ वापस लाने के लिए। मैं इसको चेक करता हूँ, ओके करता हूँ, वापस सारे चीजें आ गए। इस बटन को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, डाटा मेन्यू में जाएंगे दोबारा और ऑटो फिल्टर को क्लिक करेंगे। समझ लीजिए कि हमें टीवी देखना है, टीवी के सारे आइटम्स को फिल्टर करना है। तो मैं दोबारा इसे डाटा फिल्टर से मैं जाऊंगा, डाटा मेनू में जाऊंगा, ऑटो फिल्टर ले लूंगा। बटन आ गए, यहाँ क्लिक करके इसको अनचेक कीजिए और सिर्फ टीवी को चेक करके ओके कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सारे टीवी के रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ गए। मैं इसको यहाँ से दोबारा ओके कर देता हूँ और इस ऑटो फिल्टर को खत्म कर देता हूँ यहाँ डाटा मेनू से क्लिक करके। CCC छोटे छोटे प्रैक्टिकल का ये 26वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम सीख रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द आप कोडिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन को सब्सक्राइब करें। अगला जो फीचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है सॉर्ट। ये भी डाटा मेनू में ही अवेलेबल है। मैं इस कॉलम में क्लिक करता हूँ, इस डेस्टिनेशन की डाटा मेनू में जाता हूँ और कहता हूँ सॉर्ट असेंडिंग। देखिए यहाँ पर बेंगलोर, पहले सारे बेंगलोर वाले आ गए और फिर बेलगाम, फिर न्यू दिल्ली, पटना और पुणे। ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सॉर्ट हुआ और वो भी असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है नीचे से ऊपर। अगर आप अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो बी सबसे पहले तो नहीं, सेकंड आता है, फिर उसके बाद में एन आता है, फिर इसके बाद में पी और फिर इसके बाद में पटना। पटना और पुणे में पटना पहले क्यों आया, पी के बाद में जो ए है उसकी वैल्यू कम है इसलिए वो पहले आया। पीयू की वैल्यू बाद में है इसलिए वो बाद में आया। वैसे ही आप इस आइटम्स में क्लिक करें, फिर ये डाटा मेनू में जाएं, सॉर्ट असेंडिंग करें। देखिए यहाँ पर सारे माइक्रोवेव एक जगह आ गए, फिर रेफ्रिजरेटर, फिर टीवी, फिर वॉशिंग मशीन्स। वैसे ही आप ट्रक में जाकर देखिए डाटा मेनू और डिसेंडिंग करते हैं इसको। डिसेंडिंग से क्या होगा, देखिए ट्रक 4 पहले आ गया, फिर ये
ये फिर कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। फिर इसके बाद में ये ट्रक वैन, फिर बाद में ये एयरप्लेन। देखिए ये ए से स्टार्ट होता है इसलिए बाद में आ गया, क्योंकि हमने डिसेंडिंग सॉर्ट की है। डिसेंडिंग का मतलब ऊपर से नीचे, तो ये नीचे सबसे ये आ गया और टी ट्रक 4 सबसे ऊपर आ गया। इसको कहते हैं डेटा सॉर्ट। अगर हमें टीवी और उसके सामने नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं इनका टोटल चाहिए, टीवी का टोटल, फिर वॉशिंग मशीन का टोटल, फिर रेफ्रिजरेटर का टोटल, तो यहाँ पर मैं टोटल तो कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा सम इज इक्वल टू सम इनटू ब्रैकेट, फिर मैं ये टाइप पूरा सिलेक्ट कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। ये 551, तो ये टोटल आइटम्स हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये टोटल भी आ जाए और अलग अलग आइटम्स के टोटल भी आ जाए, तो इसको कहते हैं सब टोटल। ये सब टोटल करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस आइटम में क्लिक करके इस डेटा को सॉर्ट कर लेना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पर डेटा मेनू में जाता हूँ और ये सॉर्ट करता हूँ, कैसे भी असेंडिंग या डिसेंडिंग, लेकिन सॉर्ट होना ज़रूरी है। अब मैं दोबारा जाता हूँ डाटा मेनू में, यहाँ पर देखिए ये आपको मिलेगा सब टोटल, और मैं कहता हूँ कि जैसे ही ग्रुप चेंज हो आइटम का, मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स का सम चाहिए। जैसे जैसे आप आइटम हमारे चेंज हो जाएं, यानी माइक्रोवेव के बाद में आ जाएगा रेफ्रिजरेटर, तो मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स का सम चाहिए। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर माइक्रोवेव का टोटल आ गया, रेफ्रिजरेटर का टोटल आ गया, टीवी का टोटल आ गया, लास्ट में ग्रैंड टोटल भी आ गया जो कि 551 है। इसको आप यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ क्लिक करने से सारे आइटम्स के टोटल हैं और फिर एक ग्रैंड टोटल है। इस प्लस का मतलब इसमें कुछ छुपा हुआ है, इसको क्लिक करते हैं, सबको क्लिक करके वापस लाते हैं, तो ये हो गया टोटल। अब टोटल को रिमूव कैसे करते हैं, डाटा मेनू, ये सब टोटल, और इसको हम यहाँ से अनचेक करते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये सब टोटल यहाँ से चले गया। आगे मैं आपको एक फंक्शन दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है काउंटिफ। इस लाइन को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। अगर मुझे पता करना है कि मुझे बेंगलोर से कितने ऑर्डर मिले, तो ये है उसका आंसर, लेकिन मैं इसका फंक्शन आपको बताऊंगा F2 प्रेस करके। देखिए फंक्शन का नाम है काउंटिफ्स, और नीले रंग में मुझे नज़र आ रहा है रेंज G2 से लेकर, देखिए ये G कॉलम है, G2 से लेकर यहाँ पर ये G25, ये है मेरी क्राइटेरिया रेंज, जिसके अंदर मेरा क्राइटेरिया है बेंगलोर। मुझे फाइंड आउट करना है कि बेंगलोर से मुझे कितने ऑर्डर मिले, तो ये है उसका फंक्शन। मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो आंसर क्या मिल रहा है, 4। अगला मैं ये जानना चाहता हूँ कि माइक्रोवेव के ऑर्डर्स कितने मिले। ये कहीं से भी मिले होंगे, बेलगाम से, बेंगलोर से, लेकिन कितने मिले ये फाइंड आउट करना है, तो मुझे फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी काउंटिफ। मैं F2 प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ इज इक्वल टू काउंटिफ इनटू ब्रैकेट, जहाँ से क्राइटेरिया रेंज, जहाँ से मुझे उठाना है माइक्रोवेव को, आइटम्स की लिस्ट, उसमें से माइक्रोवेव मैंने टाइप किया है। मैं प्रेस एंटर करता हूँ, ये मुझे मिला 5, ये आंसर है मेरा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ट्रक 3 ने कितने जर्नी किए। ये लाइन में मैं देख रहा हूँ कि ट्रक 3 ने कितने जर्नीज किए, तो नंबर ऑफ 8 के नंबर ऑफ जर्नीज 8 कैसे आ गया, देखिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया रेंज है, फिर ट्रक 3 आगे लिखा हुआ है, कॉमा देखिए कोटेशन में, और फंक्शन का नाम है काउंटिफ। और ये यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ कि पुनीत ड्राइवर ने कितनी बार सफ़र किया, तो ये देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू काउंटिफ इनटू ब्रैकेट, फिर ये ड्राइवर का कॉलम है, यहाँ पर देखिए ड्राइवर का कॉलम तमाम सिलेक्ट हुआ है, कॉमा के बाद में कोटेशन में लिखा हुआ है पुनीत। देखिए उसने 6 बार सफ़र किए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल कोडिंग स्किल्स फॉर चिल्ड्रन। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर।